आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। बड़ा अपडेट यह है कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया है। ममता सरकार ने 17 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर छुट्टी का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में यह पहली बार है जब रामनवमी पर छुट्टी होगी। तो देखिए, ममता सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान और छुट्टी का ऐलान करने पर बीजेपी ने तंज भी कसा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा कि ममता बनर्जी ने अपनी हिंदू विरोधी छवि को सुधारने के लिए रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया। ये देखिए तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये ट्वीट किया गया है और बीजेपी की तरफ से तंज कसा गया ममता सरकार पर। अब देखिए, रामनवमी पर छुट्टी के ऐलान के बीच आज संदेश खाली को लेकर भी पश्चिम बंगाल में हलचल रहेगी। बड़ा अपडेट यह है कि आज संदेश खाली में बीजेपी की सभा है। संदेश खाली में महिलाओं को सम्मानित करेगी बीजेपी। संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को घेर रही है बीजेपी। तो देखिए, बीजेपी नेता संदेश खाली को मुद्दा बनाकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि ममता के राज में पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। संदेश खाली पे भी वो स्तब्ध हैं, चुप हैं, कुछ नहीं कह रही, क्योंकि वो जानती हैं कि इस घटना के पीछे सच्चाई है। मगर फिर भी उन्होंने शाहजहां जैसे गुंडे को संरक्षण दिया। सिर्फ संरक्षण क्यों, वो तो ऐसे लोगों को आरक्षण देती हैं, ऐसे लोगों को ही वोट में खड़ा करती हैं। संदेश खाली में जिस तरीके की घटना घटी है उसको लेकर पूरा देश चिंतित है। महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार तालिबान करते हैं, हमने सुना है, देखा नहीं। पहली बार हमारे देश में पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में ऐसा दिखाई दिया, इसके लिए पूरा देश चिंतित है। तो देखिए, एक तरफ तो बीजेपी आज संदेश खाली में जनसभा करेगी और वहीं ममता बनर्जी भी कोलकाता में अपनी ताकत आज दिखाने वाली हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज ममता बनर्जी की भी रैली है और इसी रैली के बहाने आज ममता बनर्जी शक्ति प्रदर्शन करेंगी। रैली में लोकसभा उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर सकती है ममता। रैली में केंद्र सरकार पर अटैकिंग मोड में भी रहेंगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस पर्दे के पीछे से ममता बनर्जी के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए आज ममता अगर लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है तो इंडिया गठबंधन के लिए ये बड़ा झटका होगा। देखिए, वैसे तो आज दिन भर पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से कोलकाता तक बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी वाला सीन ही दिखेगा। संदेश खाली में सभा और महिलाओं के सम्मान के जरिए बीजेपी ममता को घेरेगी, तो वहीं ममता कोलकाता में शक्ति प्रदर्शन करने वाली हैं और कोलकाता के मंच से ही केंद्र सरकार पर अटैक भी करेगी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में सियासी घेराबंदी तेज हो चुकी है। यहां पर एक तरफ तो ममता बनर्जी हैं तो दूसरी तरफ है बीजेपी। अब देखिए, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये ममता वर्सेस बीजेपी पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया है ममता बनर्जी की तरफ से और हिंदू विरोधी छवि से मुक्ति की चाह, ये देखिए, ये जो अटैक है ये बीजेपी की तरफ से किया गया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा और साथ ही बीजेपी कह रही है संदेश खाली को आज मुद्दा बनाने वाली है। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये स्थिति नजर आ रही है। केंद्र से पैसा रोका और बीजेपी का कहना है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी की जो लड़ाई है वो साफ लोकसभा चुनाव से पहले नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।